नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है। भागवत कथा महज सहयोग या 2024 का सियासी प्रयोग, इसी पर करेंगे बात। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा कि क्या हिंदुस्तान की सियासत में धर्म और जाति ही मुद्दा बनता है, यही बचा है, बनता है और बनता रहेगा, यह भी सवाल है, क्योंकि लगातार ये चलता आ रहा है। क्या इससे अलग हम सवाल जो उठा रहे हैं, न्यूज़ 24 आज जो ब्रेकिंग विद एजेंडा में सवाल उठा रहा है कि क्या इससे अलग विकास, महंगाई, बेरोजगारी, बेटी रोटी के मुद्दे पर कोई बोलेगा, इस पर चर्चा करेगा। और आज की चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया कि भगवान ने सबको एक बनाया था, केवल कुछ पंडितों ने इंसानों को श्रेणियों में अलग अलग बांट दिया, जो पूरी तरह से गलत था। एक ऐसी बात जो हर आम आदमी जानता है, एक हद तक समझता भी है, क्योंकि हर धर्म यही कहता है कि सबका मालिक एक है। लेकिन जब यह बयान वाला तीर संघ के सियासी कमान से छूटा तो इस पर सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फौरन रामचरितमानस वाले अपने बयान को दोहराया और कहा कि अगर जाति इंसानों ने बनाई तो मानस से शूद्र वाली लाइन हटाकर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस इसे वोट के लिए दिया गया बयान बता रही है। बीजेपी इस मामले पर बैकफुट पर है, लेकिन ब्राह्मण और संत समाज इस मुद्दे पर गुस्से में है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। शंकराचार्य ने तो नसीहत दे दी है कि राजनेताओं का धर्म ग्रंथों की सियासी व्याख्या का अधिकार नहीं उनका होना चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना ही उनको अधिकार है। तो चर्चा सी बात की कि क्या भागवत ने गलत बोला, गलत बयान दिया, क्या भागवत के बयान पर हो रही सियासत गलत है? क्या आज दलित और पिछड़े उस हालात में हैं जैसा उन्हें राजनीतिक दल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सब बयानबाजियां केवल जाति की राजनीति को जिंदा रखकर वोट की रोटी सेंकने की कवायद भर है? बड़े पैनल के साथ करेंगे चर्चा शुरू, लेकिन उससे पहले इस पर आए कुछ बयान जो कि आपको जरूर सुनने चाहिए। सुनिए। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म, हे सोडू नका। भगवद्गीता काय सांगते? हेच सांगते। आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी अगर मन से इस बात को कहे हैं, अगर दबाव में नहीं कहे हैं, तो धर्म के नाम पर वर्ग विशेष, जाति विशेष, वर्ण विशेष को अपमानित करना, गाली देना, आपत्तिजनक टिप्पणियों सहित सभी उन अंशों को हटवाने के लिए पहल करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक परम पूज्य सरसंघ चालक जी जब कोई बयान दिए हैं तो वह हर स्वयंसेवक के लिए मार्गदर्शन होता है, और जहां तक उस पर कोई टिप्पणी करने की बात है तो पूज्य सरसंघ चालक जी के किसी भी बयान पर कोई स्वयंसेवक टिप्पणी नहीं करता है, उनकी आज्ञा मान करके उसका पालन करता है। कभी ये धर्म पर बांटते हैं, हिंदू और मुसलमान पर, और अब उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी देश में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी और उनके शाखाओं का टारगेट बना हुआ है। आप जाति के आधार पर समाज को क्यों बांट रहे हैं? ये केवल मोहन भागवत जी का संदेश हो सकता है। मोहन भागवत जी इस देश में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों पर देश को बांटना बंद कीजिए। उन्होंने कहा कि सत्य यही है कि मैं सब प्राणियों में हूं, यानी अर्थात ईश्वर, इसलिए रूप नाम कुछ भी हो लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है। शास्त्रों का आधार देकर कुछ आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था डॉक्टर मोहन जी का, तो मुझे लगता है कि उसको उचित अर्थों में लिया जाए।
और हमारे वेदों में लिखी बात को उन्होंने वास्तविक रूप से जो भगवान की भावना है उसी स्वरूप में उन्होंने बात की है और ये यथार्थ है। जाति पाति बिरादरी ये सब इस मृत्युलोक में बनाई गई चीज़ें हैं। भगवान ने तो एक मनुष्य जीव बनाया है और भगवान का अंश प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। ये भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, लेकिन वास्तविक रूप से माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो यथार्थ है। अभी तो उन्होंने अपनी बात कही है, कोई अनुसंधान उन्होंने किया होगा, अध्ययन किया होगा इस बारे में, क्योंकि हम लोग तो ये जानते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गीता में भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया, मया माने मेरे द्वारा सृजित किए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि वो किस अर्थ में कह रहे हैं, किस अध्ययन के आधार पर कह रहे हैं। उनकी बात जानने के बाद ही इस बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो आरएसएस चीफ का जो बयान आया उस पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, संत समाज क्या सोच रहा है वो हमने आपको सुनाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।